नमस्कार, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आज मैं इसी उपलक्ष्य में आपके लिए ब्रेड की रसमलाई बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी अच्छी लगती है। आप बनाइए और खाइए। चलिए, रसमलाई बनाने को चाहिए 1 लीटर दूध। मैंने 1 लीटर दूध का मावा बना के रख लिया है। पिसी हुई चीनी 1 कटोरी। मैंने 2 इंच पनीर का टुकड़ा कद्दूकस कर लिया है। 2 चम्मच दूध में मैंने केसर की 10-12 पत्ती डाल दी है। 2 इलायची मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। कुछ थोड़े से बादाम भी मैंने मोटा कूट लिया है। काजू मोटे मोटे कूट लिए हैं। थोड़ी सी चिरौंजी, थोड़े से पिस्ते बारीक बारीक काट लिए। 8-10 ब्रेड और ये सूखा दूध का पैकेट है 20 ग्राम का। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने जिस कढ़ाई में मावा बनाया था उसी कढ़ाई में मैं 1 लीटर दूध डाल देती हूँ। अब 1 लीटर दूध हमारा जब तक पौन किलो ना रह जाए, यानी कि एक हिस्सा कम ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। गैस की लो हम तेज कर देंगे क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा पकाना है। ठीक है, अब मैं दूसरी प्रोसेस शुरू करती हूँ। अब मैं फिलिंग के लिए अपनी स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। मावा डाल देती हूँ इसमें। पनीर कद्दूकस किया हुआ उसे भी डाल देती हूँ। हमने इलायची मोटी कूटी थी उसे भी डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट काट रखे थे थोड़े थोड़े, मैं उनको भी डाल देती हूँ। थोड़े से बादाम डाल देती हूँ, थोड़े काजू, चिरौंजी, पिस्ते और 2 चम्मच शुगर। शुगर को मैंने पीस रखा है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज्यादा। इन सबको मैं मिला लेती हूँ। मैंने 8-9 ब्रेड के पीस लिए थे। अब अपनी स्टफिंग को उतने ही हिस्सों में बांट लेती हूँ बराबर बराबर। स्टफिंग को मैंने बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं ब्रेड की सारी किनारियों को काट लेती हूँ। सारी ब्रेडों की मैंने किनारी काट ली है। इन्हें मैं बाद में कभी यूज कर लूंगी ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। कभी ब्रेड पकौड़ा बनाना हुआ तो बाद में यूज कर लेंगे इनका। अब सब मैं इन ब्रेडों को हल्का हल्का बेल लेती हूँ पतला करके। इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए बेलने के बाद। चलिए बनाना शुरू करते हैं। लीटर मैंने जो दूध लिया था उसमें से मैंने थोड़ा ही बचा लिया है। अब ये दूध हम ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। हल्का हल्का सॉफ्ट कर लेंगे ब्रेड को, जिससे हमारा अच्छे से रोल बन जाए। अब मैं अपनी स्टफिंग भर लेती हूँ। सब तरफ से अच्छे से हम फैला लेंगे इसको। इसका हम अच्छे से रोल बना लेंगे। थोड़ा सा किनारे तो और लगा लेंगे। तो ब्रेड ताजी ही होनी चाहिए। जितनी सॉफ्ट ब्रेड होगी उतने ही ये अच्छे बनेंगे। ये ब्रेड रोल हमारा तैयार हो गया। इस तरह से आप बना के रख लीजिए। ऐसे ना बने ब्रेड आपका रोल तो आप जिस तरह से बना सकते हैं। एक प्लेट लो, इसमें हम दूध डाल लें। जो हमने ब्रेड ली थी इसको हम हल्का सा दूध में भिगो लें और हल्के हाथों से इसे निचोड़ लेंगे। हमारी स्टफिंग है, इसको हम सब में लगा लेंगे और धीरे धीरे हाथों से इसको हम रोल बना लेंगे। इस तरह से आप इस तरह से भी रोल बना सकते हो। जिस तरह से आपको आसानी लगे आप उस तरह से रोल बना लें। इस तरह से हमारा ये रोल बनके तैयार हो गया। अब मैं एक रोल और बना के दिखा देती हूँ आपको। दूध में अच्छे से हम ब्रेड को भिगो लेते हैं। हल्के हाथों से इसका दूध जो है एक्स्ट्रा दूध हम इसे
निचोड़ कर निकाल देते हैं और अपनी स्टफिंग को सारे में फैला देते हैं और हल्के हल्के हाथों से इसमें रोल बनाते जाते हैं। जिस तरह से हम ब्रेड रोल बनाते हैं उसी तरह से हम बना लेंगे। सारे रोल मैंने बना लिए हैं। अब मैं इनको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी जिससे वो थोड़े सेट हो जाए। ब्रेड रोल मेरे बनकर तैयार हो गए थे। अब मैं इसमें अपना जो केसर वाला दूध है इसे भी डाल देती हूँ। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है थोड़ा सा। दूध मैंने जो सूखा दूध लिया था 1 पैकेट, इसे भी इसमें मिला देती हूँ और हम इसे लगातार चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए जिसमें लम्स ना पड़े दूध में। हमने इसे चला दिया है। अब मेरी शुगर थी, शुगर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कम या ज्यादा। अब मैंने अपना इसमें दूध में चीनी मिला दी है। अब इसे मैं लगातार चलाती रहूंगी। चीनी डालने के बाद 10-15 मिनट में इसे और चलाऊंगी। रोल मेरे 15 मिनट हो गए फ्रिज में रखे हुए, ये सेट हो चुके हैं। ब्रेड मेरी बड़ी है, मैं इनके 2 पीस काट लेती हूँ। बीच से इनको कट कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसे सारे रोल में कट कर लूंगी। सारे रोल मैंने काट लिए। आप काटना चाहें तो काटें, ना काटना चाहें तो ना काटें। अब मैं सारे रोल अपने प्लेट में लगा लेती हूँ। दूध हमारा पक चुका है, गैस ऑफ कर देती हूँ मैं। अब इसे हम ठंडा हो जाए 10-15 मिनट ठंडा होने के बाद जब हमने रोल काट के रखे हैं प्लेट में उसके ऊपर डाल देंगे। कढ़ाई से मैंने सारा दूध निकाल लिया है। चलिए अब उस पर हम रोल पे डालना शुरू करते हैं। अब दूध क्या रबड़ी हो गई है वैसे तो गाढ़ी। अब हम सारे अपने रोल्स पे डाल देते हैं। सारे रोल्स मैंने रबड़ी में कवर कर दिए हैं। अब इनकी गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़े से बारीक बारीक कटे हुए मैं काजू, बादाम, पिस्ते ये डाल देती हूँ। बहुत जल्दी बनने वाली ये मिठाई है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार जरूर बनाइए। अच्छी रसमलाई बनकर तैयार हुई है। आप दीपावली पे जरूर बनाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि बहुत ही अच्छी ये ब्रेड से बनी हुई रसमलाई है। जो खाएगा वो कहेगा वास्तव में बहुत ही अच्छी मिठाई बनी हुई है। बनाइए और खाइए, इसे दीपावली पे एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके।